नमस्कार, हरियाणा न्यूज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ करण खुराना। रुक करेंगे सुपरफास्ट 100 का। रूस और यूक्रेन जंग के बीच आज प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन बैठक करेंगे। दोनों नेताओं के बीच ये बैठक वर्चुअली होगी। व्हाइट हाउस के मुताबिक पीएम मोदी के साथ मुलाकात के दौरान जो बाइडेन रूस यूक्रेन युद्ध का मुद्दा उठाएंगे। माना जा रहा है कि यह बैठक आज शाम करीब 8 बजे हो सकती है। भारत और अमेरिका के बीच आज 2+2 वार्ता होनी है। वही बैठक में हिस्सा लेने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर वॉशिंगटन डीसी पहुंच गए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वॉशिंगटन डीसी पहुंचने के बाद बोइंग और रेथियॉन के प्रमुखों से मुलाकात की। बता दें ये कंपनियां अमेरिका रक्षा विशेषज्ञ और एयरफोर्स स्पेस की दिग्गज कंपनियां हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस दौरान कंपनियों को भारत में मेक इन इंडिया स्कीम का फायदा उठाने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि वो मेक इन इंडिया को मेक फॉर द वर्ल्ड की ओर तेजी से बढ़ाने में मदद करें। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने एक बार फिर द कश्मीर फाइल्स फिल्म की आलोचना की। उन्होंने कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि सत्ता में बैठे लोग इस फिल्म का प्रचार कर रहे हैं। शरद पवार ने फिल्म की आलोचना करते हुए कहा कि एक शख्स ने हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को दिखाते हुए फिल्म बनाई। ये दर्शाता है कि बहुसंख्यक हमेशा अल्पसंख्यक पर हमला करते हैं। पंजाब कांग्रेस का आधिकारिक ट्विटर हैंडल हैक होने के कुछ ही देर बाद रिस्टोर कर लिया गया। बता दें हैकर्स ने पंजाब कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल को हैक कर लिया था। हैकर्स ने पंजाब कांग्रेस के ट्विटर हैंडल पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की एक तस्वीर भी पोस्ट की थी, जिसके साथ कैप्शन में लिखा सच भारत लिखा था। दो साल बाद अमरनाथ यात्रा श्रद्धालुओं के लिए दोबारा से खोल दी गई है। वही अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। अमरनाथ यात्रा इस बार 30 जून से शुरू होगी और 11 अगस्त तक चलेगी। 43 दिन की इस यात्रा के लिए लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। दिल्ली स्थित जेएनयू में एक बार फिर लेफ्ट और एबीवीपी छात्रों के बीच नॉनवेज खाने को लेकर हिंसक झड़प हुई। इसमें कई छात्र घायल हो गए। जेएनयू के छात्रों ने आरोप लगाया कि एबीवीपी के छात्रों ने उन्हें नॉनवेज फूड खाने से रोका, जबकि एबीवीपी के सदस्यों ने लेफ्ट विंग पर रामनवमी पर पूजा नहीं करने देने के आरोप लगाए। जेएनयू के कावेरी हॉस्टल में रामनवमी और इफ्तार पार्टी एक साथ थी। इफ्तार पार्टी में नॉनवेज भी रखा गया था। इसी को लेकर पूरा विवाद शुरू हुआ। जेएनयू में हिंसक झड़प के बाद दोनों ही गुटों में मेंबर्स ने थाने में रात भर प्रदर्शन किया। इस मामले पर अब एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। रूस और यूक्रेन के बीच जंग 47वें दिन भी जारी है। इन दोनों में यूक्रेन के शहरों पर जो तबाही बरपी है उसमें पूरी मानवता को झकझोर दिया है। रूसी सैनिक जंग में कई खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब यूक्रेनी लोगों को बच्चों का खून बहाने का डर दिखाकर आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस और यूक्रेन के बीच जंग शुरू होने के बाद 45 लाख लोग यूक्रेन छोड़कर देश चले गए, जिसमें 25 लाख से ज्यादा लोग पड़ोसी देश पोलैंड पहुंच गए हैं। यूक्रेन की अर्थव्यवस्था को लेकर वर्ल्ड बैंक की चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक जंग की वजह से यूक्रेन की अर्थव्यवस्था को 45% से ज्यादा का नुकसान हुआ है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक रूस की भी जीडीपी में व्यापक गिरावट देखने को मिलने वाली है। रूस की जीडीपी में करीब 11.2% गिरावट हो सकती है।
पाकिस्तान में आज शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। शहबाज शरीफ को राष्ट्रपति आरिफ अलवी पीएम पद की शपथ दिलाएंगे। नवाज शरीफ के भाई शहबाज पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री बनेंगे। इमरान खान को प्रधानमंत्री पद से हटाने के विरोध में कई शहरों में उनके समर्थकों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने विपक्ष के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने मांग करते हुए कहा कि इमरान खान को फिर से पीएम बनाया जाए। प्रदर्शन के दौरान चौकीदार चोर है के नारे भी लगाए। माना जा रहा है कि ये नारे सेना के खिलाफ लगाए गए। पाकिस्तान में सत्ता बदलते ही चीन ने अपने सुर बदल लिए हैं। दरअसल चीन के सरकारी मीडिया ने कहा कि इमरान राज के मुकाबले शहबाज शरीफ की सरकार चीन और पाकिस्तान के और बेहतर रिश्ते बनेंगे। चीन के सरकारी मीडिया ने शहबाज शरीफ के नए प्रधानमंत्री बनने पर खुशी भी जताई। चीन ने कहा कि सीपैक का इमरान खान ने विरोध किया था। देश में कोरोना के मामलों में गिरावट का सिलसिला लगातार जारी है। पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 861 नए केस सामने आए हैं। कोरोना संक्रमण से बीते दिन 6 लोगों की मौत हुई, जबकि 929 लोग ठीक भी हुए। कोरोना संक्रमण से नए मामलों की पुष्टि के बाद अब देश में कुल 11,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। हरियाणा में कोरोना वायरस के मामलों में गिरावट का सिलसिला जारी है। बीते 24 घंटे में ही कोरोना के 79 नए मरीजों की पहचान हुई। हरियाणा में कोरोना के नए मामलों में सबसे ज्यादा 77 केस साइबर सिटी गुरुग्राम में देखने को मिले हैं। पिछले 24 घंटे में 55 कोरोना मरीज रिकवर होकर घर भी लौटे हैं। बीते एक दिन में 40,000 से ज्यादा लोगों को कोरोना वैक्सीन की पहली और दूसरी डोज लगाई गई। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने रेस्ट हाउस बल्लभगढ़ के अधिकारियों की आपात बैठक बुलाई। इस बैठक में नगर निगम कमिश्नर, एफएमडीए के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी और एसडीएम समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में फैसला लिया गया कि बल्लभगढ़ विधानसभा के सेक्टर 22 और 23 में पानी की सप्लाई के लिए नई पाइपलाइन डालने का काम जल्द शुरू हो जाएगा। उसके बाद 4 रिन्यूएबल ट्यूबवेल से भी पानी की सप्लाई बढ़ाई जाएगी। मूलचंद शर्मा ने कहा कि बल्लभगढ़ विधानसभा में पर्याप्त पीने का मीठा पानी देना उनकी पहली प्राथमिकता है। बता दें, रेल पार इलाके में पिछले कुछ दिनों से पानी की सप्लाई बाधित थी। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आई है। दरअसल कुमारी शैलजा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का पद छोड़ सकती है। उन्होंने दिल्ली में सोनिया गांधी से मिलकर इस्तीफे की पेशकश की है। पानीपत के आरटीआई एक्टिविस्ट पीपी कपूर ने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा के कुल 275 विधायकों और 128 पूर्व विधायकों की फैमिली पेंशन में हर साल 29 करोड़ से ज्यादा की राशि खर्च होती है। पूर्व विधायकों को कार और होम लोन भी सरकार की ओर से मिलता है, जिसका बोझ भी आम जनता पर पड़ रहा है। यह खुलासा एक आरटीआई में के मिले जवाब में हुआ है। हरियाणा सरकार वर्तमान और पूर्व विधायकों को 60 लाख रुपए तक हाउसिंग लोन और 20 लाख रुपए तक मोटर कार लोन भी देती है। 11 साल में 32 करोड़ से ज्यादा हाउसिंग लोन दिए गए हैं। आरटीआई एक्टिविस्ट पीपी कपूर ने विधायकों को इस मोटी पेंशन तत्काल बंद करने की मांग की। उन्होंने कहा कि यह जनता के खून पसीने की कमाई पर डाका डालने जैसा है। कैथल में छात्रों और महिलाओं को हरियाणा रोडवेज की तरफ से बड़ी सौगात मिली है। दरअसल काफी समय से चल रही छात्रों की मांग पर कैथल में सिटी बस सर्विस शुरू कर दी गई। कैथल से विधायक और उपायुक्त ने सिटी बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सिटी बस सर्विस शुरू होने से छात्राओं और महिलाओं का समय और पैसा दोनों की बचत होगी। सिटी बस से छात्र और महिलाएं 5 रुपए से लेकर 15 रुपए तक में सफर कर सकेंगे। हालांकि इस बस सेवा में आईटीआई को रूट शामिल नहीं किया गया है। सिटी बस सर्विस में 2 बसें चलेंगी, जिसमें से एक बस छात्राओं के लिए आरक्षित है। दूसरी बस में छात्र और महिलाएं दोनों सफर कर सकेंगे। वहीं जिन छात्राओं के पास बस पास बने हुए हैं वो मुफ्त में सफर कर सकते हैं।
फरीदाबाद के सेक्टर 62 में एक फैक्ट्री में कथित तौर पर नामी कंपनी ने नकली ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे थे। हरियाणा एफडीए की एक टीम ने छापेमारी कर इस गोरख धंधे का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने मामले में 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया है। एफडीए की एक टीम ने गुप्त सूचना मिली थी कि फरीदाबाद सेक्टर 62 में बिना लाइसेंस के कॉस्मेटिक बनाने की फैक्ट्री चल रही थी। एफडीए और पुलिस की टीम ने मौके से कुल 50 लाख का सामान भी बरामद किया है, जिसमें 30 लाख रुपए का कच्चा माल भी शामिल है। रितला विधानसभा क्षेत्र के कई गांवों में बिजली की समस्या से लोग परेशानी का सामना कर रहे हैं। बिजली न आने से किसानों को फसल खराब होने का डर बना हुआ है। बिजली की समस्या के चलते लोगों को गर्मी का भी सामना करना पड़ रहा है। वहीं इस मामले को लेकर ग्रामीणों ने बिजली विभाग के से कई बार शिकायत की है, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। सफीदों में पुलिस ने करीबन 8 करोड़ की पुरानी करेंसी बरामद की है। पुलिस को 8 बड़े बैगों में हजार के पुराने नोट रखे मिले। पुलिस ने मौके से एक रंगीन फोटोस्टेट की बड़ी मशीन, नोट काटने का कटर, सफेद पेपर के रोल और इंक भी बरामद की। जिंद के गांव हडावा में एक व्यापारी के घर से ये पुरानी करेंसी मिली है। पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों को भी हिरासत में लिया है। बता दें कि गुप्त सूचना मिलने पर पुलिस ने यह छापा मारा और पशु व्यापारी के घर से 8 करोड़ की पुरानी करेंसी बरामद की। फरीदाबाद के डब्बुआ कॉलोनी में अवैध रूप से शराब बेचने और सट्टे के कारोबार के मामले में क्राइम ब्रांच की टीम ने छापेमारी की। इस छापेमारी ने टीम ने एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी को अवैध शराब और सट्टे के कारोबार के मामले में गिरफ्तार किया है। वह इसी के साथ पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस प्रवक्ता सुबेर सिंह ने अवैध शराब करने वालों को सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि फरीदाबाद में किसी भी तरह से अवैध कारोबार को पनपने नहीं दिया जाएगा। रेवाड़ी में गर्मी ने पिछले 40 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जिले में रविवार को 42 डिग्री टेम्परेचर दर्ज किया गया, जिससे आम लोगों का जीना मुहाल हो गया। रेवाड़ी में चिलचिलाती गर्मी के चलते पशु पक्षियों के लिए पानी की समस्या बन गई है। पानी की तलाश में जानवर इधर उधर भटकते हुए नजर आए। बढ़ती गर्मी से रादौर के बागवानों की मुश्किलें बढ़ा दी है। दरअसल आम की फसल पर तेला चेपा बीमारी से आम की फसल बर्बाद हो गई है। बढ़ती गर्मी के चलते आम की फसल पर कीटनाशकों का छिड़काव भी बेअसर दिख रहा है। बीमारी इतनी तेजी से फैल रही है कि 75% तक फसल खराब हो चुकी है। पानीपत के अदमी गांव के पास गेहूं की फसल में भयंकर आग लग गई। इस दौरान करीब 30 एकड़ फसल जलकर राख हो गई। आग लगने की सूचना मिलने पर पूरे गांव में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि अज्ञात कारणों के चलते गेहूं की फसल में भयंकर आग लगी। पलवल में किसानों की 40 एकड़ गेहूं की फसल और पशु चारा जलकर राख हो गया। आग की सूचना के बाद दमकल विभाग की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। बढ़ती गर्मी को लेकर मौसम विभाग ने फतेहाबाद में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बता दें कि फतेहाबाद में अधिकतम तापमान 43 डिग्री पहुंचने का अनुमान लगाया गया है। मौसम विभाग ने फतेहाबाद के लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी के तहत लोगों को दोपहर 12 से शाम 4 बजे तक बाहर न निकलने की सलाह दी गई। पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की बढ़ती कीमतों के बीच सब्जियों के दाम भी आसमान छू रहे हैं। नींबू ने तो आम आदमी के बजट को ही खट्टा कर दिया है। गर्मियों के मौसम में नींबू के दाम आसमान छू रहे हैं। फतेहाबाद की सब्जी मंडी में नींबू की कीमत 300 से 400 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच चुकी है, जबकि एक नींबू 10 रुपए में मिल रहा है। बहादुरगढ़ के गांव टाडाहेड़ी में एक गत्ता फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि पूरी फैक्ट्री जलकर राख हो गई।
रोहतक जिले के भागवतीपुरा गांव में एक रिटायर्ड फौजी ने अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। पत्नी की हत्या के बाद उन्होंने खुद को भी गोली मारकर आत्महत्या कर ली। हत्या के पीछे का कारण घरेलू कलह बताया जा रहा है। वही घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। फतेहाबाद के गांव अयालकी में एक मोटरसाइकिल की टक्कर ट्रैक्टर ट्रॉली से हो गई। हादसे में मोटरसाइकिल पर सवार 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि 2 युवक गंभीर रूप से घायल हैं। घायल युवकों को नाजुक हालात के चलते नागरिक हॉस्पिटल फतेहाबाद से हिसार रेफर कर दिया गया। हादसा बाइक सवारों की ओवरटेकिंग के चलते हुआ। फतेहाबाद के पीपिया पार्क इलाके के पास दिन दिहाड़े युवक का अपहरण कर लिया गया। जानकारी के मुताबिक युवक का अपहरण आपसी रंजिश के चलते किया गया। अपहरण की सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आई और कुछ ही घंटों में पुलिस ने आरोपियों को काबू कर लिया। सोनीपत के सादल खुद की सड़कों की बुरी हालत के चलते लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि गांव की सड़कें गड्ढों में तब्दील हो चुकी है। गुस्साए ग्रामीणों ने प्रशासन से सड़क की मरम्मत की गुहार लगाई, लेकिन बावजूद इसके प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अंबाला के डेहा मंडी में पुलिस ने फरार महिला नशा तस्कर के ठिकाने पर छापा मारा। इस छापेमारी में महिला तस्कर पुलिस को चकमा देकर भाग गई। छापेमारी में पुलिस ने एक स्कॉर्पियो गाड़ी और भारी मात्रा में सोने चांदी के जेवरात बरामद किए। वहीं पुलिस ने महिला तस्कर को लोकेशन के आधार पर गिरफ्तार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। फरीदाबाद में एक प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस पर लेनदेन के मामले में दो पक्ष आपस में भिड़ गए। इस लड़ाई में दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले। दोनों पक्षों की लड़ाई में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं आसपास के दुकानदार डर के चलते दुकान छोड़कर भाग गए। करनाल के गांव काचवा में रीपर से निकली चिंगारी से खड़ी गेहूं की फसल में आग लग गई, जिसके चलते करीब 200 एकड़ में फैली गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। आग की सूचना मिलते ही दमकल विभाग के 7 गाड़ियां मौके पर पहुंची और कुछ ही मिनटों बाद आग पर काबू पाया। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में महाराजा रणजीत सिंह की प्रतिमा की मरम्मत का काम पूरा हो गया है। बता दें कि जल्द ही इस प्रतिमा को दोबारा से लाहौर के किले में स्थापित किया जाएगा। महाराजा रणजीत सिंह की प्रतिमा को पिछले दिनों पाकिस्तान की पार्टी टीएलपी के कार्यकर्ताओं ने क्षतिग्रस्त कर दिया था। बता दें कि इस बार महाराजा रणजीत सिंह की प्रतिमा के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। श्रीलंका में गहराते आर्थिक संकट के बीच लगातार सरकार पर दबाव बढ़ता जा रहा है। राजधानी कोलंबो में बड़ी संख्या में प्रदर्शन कर रहे लोग राष्ट्रपति राजापक्षे से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। श्रीलंका में आम लोगों के साथ विपक्ष भी अब राजापक्षे के सरकार पर तीखे हमले की कोशिश में जुट गया है। दरअसल श्रीलंका की मुख्य विपक्ष पार्टी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। श्रीलंका में पेट्रोल की कीमत में एक साल में 85% की बढ़ोतरी हुई है, जबकि डीजल 69% महंगा हुआ है, जबकि रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में 84% का उछाल आया है। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने हाल ही में सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर में बड़ी हिस्सेदारी खरीदी थी, लेकिन आज अब जानकारी आ रही है कि वो ट्विटर के बोर्ड में शामिल नहीं होंगे। ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल ने सोमवार को एक ट्वीट के जरिए एक नोट शेयर किया, जिसमें उन्होंने बताया कि मस्क ने ट्विटर के बोर्ड में शामिल न होने का फैसला किया है। ओमिक्रॉन की मार झेल रहे चीन के सबसे बड़े शहर शंघाई में पिछले 9 दिनों में रोजाना
20,000 से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं। 2 करोड़ 6 लाख की जनसंख्या वाले इस शहर में 22 दिनों से कड़ा लॉकडाउन है। ईरान ने अमेरिका के 15 से ज्यादा अधिकारियों पर बैन लगा दिया है। साथ ही उन पर आतंकी संगठनों और आतंकी गतिविधियों का समर्थन करने का भी आरोप लगाया है। राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ रविवार को शानदार जीत हासिल की। बता दें कि राजस्थान ने लखनऊ को 3 रनों से हरा दिया। आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका से एशिया कप की मेजबानी छीनी जा सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एशिया कप के वेन्यू में बदलाव किया जा सकता है। 4 साल के लंबे अंतराल के बाद श्रीलंका को एशिया कप की मेजबानी मिली थी। बता दें, एशिया कप का आयोजन 27 अगस्त को 11 सितंबर तक श्रीलंका में होना है। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट अपनी शादी को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। हर तरफ दोनों की शादी को लेकर चर्चाएं हो रही है। जानकारी के मुताबिक दोनों 14 अप्रैल को शादी के बंधन में बंधेंगे। रणबीर और आलिया की शादी के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। शादी में लगभग 200 बाउंसर तैनात रहेंगे ताकि शादी के वक्त किसी को कोई परेशानी ना हो। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की शादी की तैयारियां शुरू हो गई है। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है जिसमें आरके स्टूडियो दुल्हन की तरह सजा हुआ नजर आया। साउथ की फिल्म आरआरआर ने रिलीज के 16वें दिन 1000 करोड़ की कमाई कर लिया है। इस हिसाब से फिल्म 1000 करोड़ की कमाई करने वाली देश की तीसरी फिल्म बन गई है। शाहिद कपूर की फिल्म जर्सी की रिलीज डेट एक हफ्ते के लिए पोस्टपोन हो गई है। बता दें कि अब यह फिल्म 22 अप्रैल 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। एक्टर संजय दत्त का एक वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। वीडियो में संजय दत्त के घर के बाहर फैंस का हुजूम लगा हुआ नजर आया जिनसे संजय दत्त मुलाकात करते दिखे। उर्वशी रौटेला का एक क्यूट वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में उर्वशी व्हाइट कलर के डॉग के साथ खेलती हुई नजर आई। सिबलिंग डे के मौके पर एक्ट्रेस सारा अली खान ने भाई इब्राहिम के साथ एक वीडियो शेयर किया। इस वीडियो में दोनों जमकर मस्ती करते हुए नजर आए। सुपरफास्ट 100 में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहे हरियाणा न्यूज।